हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? भाई शाम का टाइम है और सूरज जो है ढल रहा है, धीरे धीरे धूप जो है गायब हो रही है। और ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे अम, हम लोग सारा जो भी खलारा डाला होता है, मतलब कि अंदर से कपड़े सूखने के लिए डाले होते हैं या कुछ भी, तो वो सारा समेटने का टाइम होता है। तो ये देख सकते हो आपके ऊपर सिर्फ पहाड़ पहाड़ पे, जो ऊंचे पहाड़ है वहाँ पे रह गई धूप, और यहाँ से जो है जा रही है, हल्की हल्की सी बच गई है। तो ये जो गद्दा है भाई, 2-3 दिनों से ये बेचारा बाहर सूख रहा था, और आज मैंने सोचा कि चलो इसको अंदर डाल दिया जाए। और ये कवर तैयार किया था मैंने इसके लिए, तो बस इसको भी इसके अंदर अभी मैं फिक्स कर रही थी। अभी खड़ा था बाहर तो एकदम से इजीली ये आ भी गया। मैंने क्या किया था कि 2 चादरें जॉइंट की, और वो एक अच्छा हिसाब होता है पूरा, इसी के माप का, मतलब उससे तैयार हो गया, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक साइड से मैंने ओपन ही रखा इसको, और बाकी 3 साइड में सिलाई लगाई, तो ये तैयार हो गया था। और फिर हमने सोचा कि चलो आज इसको अपने रूम में ही शिफ्ट कर लेते हैं, कि देखते हैं कि कैसा है, कंफर्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये नीचे ही रहता था। और बस फिर पहले हमने ये नीचे प्लास्टिक जैसा इसी के साथ आया हुआ था, तो बस वो हमने बिछा दिया। और बस अभी गद्दा प्लेस कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो गद्दा है ना, उसमें कुछ सीलन जैसी लग रही थी हमें, जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि सुबह सुबह पालरू जमा होता है रजाई के ऊपर भी, तो सेम गद्दे के ऊपर भी निचली साइड से वैसा ही कुछ हुआ रहा था। तो फिर ये मैंने सोचा कि इसको अच्छी तरह से धूप लगा लेते हैं, मतलब 2-3 धूप लगाने के बाद ही फिर इसको अंदर लेके आएंगे। तो उतने 2-3 दिन फिर हम इसका यूज़ कर लेते हैं कि ये कैसा है। तो बस पतिदेव अभी इसका जायज़ा ले रहे थे कि कैसा है, कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो बस फिर गद्दा तो हो गया फिक्स, और बस इस पे मैं ये हम लोग डाल रहे थे चादर। और साथ ही फिर जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी कि जो खलारा डाला होता है, मतलब लोकल में हम लोग बोलते हैं ऐसे, तो मैं आपके साथ भी वैसे ही बोल रही हूँ। और इसको फिर जो भी मतलब चादरें, साथ में ये चादरें नहीं, सॉरी, रजाई और कंबल, ये सारा कुछ लेके डेली के डेली मैं कर देती हूँ। फिर नहीं तो एक ना सिलन जैसी लगती है, फील होती है, फिर धूप लगती है, तो बस इनमें भी धूप लगती है। और धूप की ना खुशबू एक बहुत ही अच्छी जैसी लगती है। अगर आपने दिन में धूप लगवाई हो, तो शाम को जब आप ओढ़ोगे ना चीज़ें, तो बस एक मतलब अच्छी जैसी खुशबू जैसी आती है, तो डबल फ़ायदे हो जाते हैं मतलब। तो साथ ही साथ मैंने बेड भी तैयार कर दिया, और अभी मैं जा रही हूँ, जो कपड़े धुल के डाले हुए थे, मतलब सूखने के लिए जो कपड़े डाले हुए थे, तो उनके उठाने जा रही थी। और अभी आपको दिखाऊं तो ये देखिए, धूप जो है ना एकदम जा चुकी है। धूप जो है लगभग 4:30 पौने 5, मतलब इतने तक ही रहती है, फिर चली जाती है एकदम से ही। अब थोड़ा टाइम इंक्रीज होने लग गया है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। मैं जा रही थी किचन के लिए, रेडी हो रही थी। रेडी मतलब आप बहुत बार टोकते हो मुझे कि किचन में जब भी काम कर रहे हो, या फिर स्पेशली बर्तन जब साफ करते हो, तो एप्रन पहना करो, और कॉटन का बन जाता है अगर नहीं भी है आपके पास तो। मेरे पास वैसे था ये जब सिम से लिया था मैंने, उस टाइम पे का था, लेकिन यूज नहीं किया। आज मैं पहन रही थी, सोचा आपके सामने ही पहनती हूँ। मतलब मैं ना आपके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ती हूँ, वो अलग चीज होती है कि भाई देखो, नेटवर्क इशू की वजह से ना कई बार वो घूमता घूमता रह जाता है ना, तो मतलब हर एक कमेंट में हार्ट वगैरह नहीं जा पाते हैं, उसके लिए सॉरी। पर मैं ट्राई जरूर करती हूँ रात के टाइम पे, कि मैं मतलब सारे पे कमेंट आपके चेक करूँ, मतलब आपको पता चल जाए कि मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं। तो हाँ, मैं मतलब पढ़ती हूँ, फिर याद भी रखती हूँ माइंड में, जब जिस भी का भी कमेंट मेरे माइंड में घूमता है ना, तो मैं वो याद रखती हूँ। एक कमेंट और भी था जो मैंने मतलब बस अभी कमेंट पढ़ के ही मैं यहाँ मतलब ये आई थी, तैयार होने, बोला किचन के लिए तैयार हो रही हूँ। आप भी बोलोगे ना क्या मजाक कर रही है। तो अच्छा, कमेंट ये था कि मिट्ठू के नेम पे लिख रहे थे कि बोला मिट्ठू शानू को बोला पढ़ाते हुए तो दिखते हैं, लेकिन बोला नेम की स्पेलिंग भी गलत कर रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए, सफाई तो अपने बच्चों की क्या देनी, पर हाँ, बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आप मतलब कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उनको पढ़ाते रहो तो पीछे की चीजें भूल जाते हैं, मतलब रिवाइज कराना पड़ता है हर एक चीज। तो चलिए, हो जाता है। और आपको भी जो लगा आपने बोला होगा। और बस फिर बातें बहुत हो गई, अब चलती हूँ किचन में। और दिन के भी बर्तन है, अभी के तो चलो होंगे ही होंगे, तो वो सब क्लियर करना है, क्योंकि धूप में आज पूरा मतलब बाहर साफ सफाई की, तो
सारे कपड़े बाहर आउट किए, अंदर इन किए, तो मतलब नहीं लगा इतना टाइम कि मैं किचन में फिर वो काम कर पाती। और वैसे भी मीठी मीठी धूप होती है ना, तो उसको उठ के मतलब बाहर पर एक किचन में जाकर के काम करना ना अच्छा नहीं लगता, सही बात बोल रही हूँ। तो इसलिए फिर खाना बनाना और वो सब काम, खाना बनाने का मैंने हालांकि पहले कर दिया होता है, बस गर्म करके धूप में ही खाते पीते हैं और फिर उसके बाद सुस्ती पड़ जाती है, तो अभी रात के लिए छोड़ा होता है। तो सबसे पहले मैं आग जलाऊंगी और ये तैयार हो गई हुई आपके सामने, फिर आपको बता देती हुई कि नहीं था भी मेरे पास भी फ्रेंड। और आज से मैं मतलब स्पेशली बर्तन साफ कर दिया, क्योंकि सच में छींटे पड़ते हैं ना और मेरे कपड़े फिर गीले हो जाते थे। उसके लिए थैंक यू, मतलब आपने मेरे को रिमाइंड तो कराया, फिर मेरे को याद आई कि है, तो मैंने फिर ढूंढा। अभी बहुत लंबी बातचीत आज आपके साथ हो गई। और अभी मैं फिर आग जलाने जा रही थी, तो लकड़ियाँ, ये कुछ लकड़ियाँ मैंने यहीं पे रखी थी नीचे से जब लेके आए थे, क्योंकि धूप तेज़ लगती है यहाँ पे, तो सूखती रहती है और सूखी लकड़ियाँ फिर फटाफट से जलती हैं। तो बस लकड़ियाँ लेकर के मैं ये जा रही थी और यहाँ पर फिर झट से जला लूँगी आग। और एक बात और थी कि भी मेरे ना चूल्हे की रिपेयर हो गई है, मतलब करने के लिए, तो बस कल तक मैं ये काम भी करूँगी, क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। को मिल गए हैं अमरूद। अमरूद का साइड मिट्टू के फेवरेट, और जब भी अमरूद मिट्टू को और मम्मा को दिखते हैं तो ये खा जाते हैं, खुशी से उछल पड़ता है। और ये है लाल अमरूद। अच्छा, लाल अमरूद है ये, दिखाओ। ऐसे लाल अमरूद तो बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, तभी थे ये महंगे। ये क्यों तो छोड़ो ना, ये 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। तो अपने ये 100 ले आने जैसे लाल अमरूद। 100। पहले तो इतने तो खा ले। शानवी को बुला, कहाँ गई हो? नहीं, एक पूरी प्लेट को ही ले जाएंगे, हम खा लेंगे। नहीं, यहीं पे खानी पड़ेगी। शर्त इतनी है कि इसी आग के पास खानी पड़ेगी। जा शानवी को लेके आ बेटे, बोला ऐसे। पहले ले उठा, पहले तुम एक उठा ले और शानवी को लेके आ। एक एक जैसे जैसे खाते जाएंगे वैसे वैसे। और ये सब्जी मैंने काट दी है। ओ बेटे, पहले शानवी को यहाँ लेके आओ ना। भाई मिट्टू को खाने हैं खूब सारे अमरूद, 100 से भी ज्यादा अमरूद खाने हैं इसको। तो आग भी हमारी जल गई है और सारे हम फिर यहीं पे बैठ जाते हैं, गपशप भी चली रहती है, खाना भी बनता रहता है और खा पी के फिर हम यहीं निकलते हैं, मतलब यहाँ से। तो बस अभी ये मेरी क्लीनिंग की रूटीन चली हुई है, खाना वाना सब सब्जी चूल्हे पे चढ़ा रखी है। इतने में बहुत ढोल बाजे बज रहे थे बाहर, तो पतिदेव बाहर निकल गए कि देख के आता हूँ भाई क्यों क्या हो रहा है। और वैसे भी इलेक्शन का दे के आए थे, तो रिजल्ट भी आज ही के आज निकलना था। ऐसा ऐसा माहौल बना हुआ है, जो लोग जीते हैं खूब ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत हो रहा है और सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो ये सरका घाट का व्यू मैंने आपको दिखाया। और बाकी फिर हमारे घर के सामने क्यों हो रहा था, तो वो मतलब हमारे पड़ोसी हैं जो यहाँ से जीते हैं, मतलब हमारी वाली वार्ड से। तो बस वो भी फिर यहाँ से जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो फिर ये सब चीज़ें हो रही थी। भाई कई बारी आप लोग बोलते थे कि रात के टाइम का भी थोड़ा बहुत दिखाया कीजिए कि पहाड़ों पे कैसे लाइट्स नज़र आती हैं। तो ये देखिए, आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, तो लाइट्स तो कुछ इस तरह की हैं। और बाकी जो लोग जा रहे हैं मतलब ढोल बाजे के साथ, तो वो भी आपको थोड़े बहुत दिखाई दे रहे होंगे, गाड़ियों की लाइट्स। तो इस तरह का मतलब व्यू रहता है। और हमारे घर से थोड़ा डिस्टेंस है, तो आपको इस हिसाब से दिख रहा है। इसके अलावा मॉर्निंग में भाई ये शानवी, भाई बच्चे जो देखते हैं ना वही लग जाते हैं करने। मुझे तैयार कर रही है किचन के लिए, तो जो एप्रन है उसको मुझे पहना रही थी। और बाकी मिट्टू भी उठ गया है, इनके पापा भी सोए ही हैं। तो बस मैं मूव कर रही थी किचन की तरफ, दूध चाय इनके लिए तैयार करूँगी। और इसके अलावा फिर ब्रेकफास्ट लाइट जैसा मैं बना देती हूँ। उसके अलावा फिर लंच के लिए ये दाल मेरी तैयार हो रही है, क्योंकि फिर धूप में जब हम बैठ जाते हैं ना तो इच्छा नहीं करती। फिर बस जब हमें खाना होगा तो फट से गरम गरम चावल डालूंगी, और दाल भी रेडी हो ही गई है। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो अभी हम बैठे हुए हैं झूले पे ना, तो बस सोच रहे थे कि आपसे बात की जाए, क्योंकि अभी धूप बिल्कुल टोटली ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी सी लगी हुई है।
और ठंड भी काफी। बच्चे अभी पहाड़ों पे अभी यार, पहाड़ों सामने ऊपर जो है। जितने ऊंचे पहाड़ है उन पे धूप अभी बाकी है। पर ऐसा बोलो कि हमारे घर से जा चुकी है। जा चुके हैं यहाँ से, उस तरफ है थोड़ी सी ना, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे ये होते से गर्मियों में ना यहाँ पे मतलब आगे वाली साइड को धूप ज्यादा होती है। धूप नहीं होती ज्यादा, आगे वाली साइड को आ जाओ, यहाँ पे ठंडा मौसम रहेगा। और उस धूप तरफ सेकने के लिए सर्दियों के मौसम में पीछे चले जाओ। यही बोलने वाला था मैं। ये देखो फिर ये अटकते हैं ना, आप बोलते हो कि मैं बीच में बोलती हूँ, और ये बोलने वाले थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, मेरे तो से मैंने पहले- जब बोला तब इनको समझ में आया। नहीं, मेरे से पहले बोल दिया तो अच्छी बात है भाई। ऐसा क्यों नहीं एनर्जी है, वो? एनर्जी नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं ऐसा बोला आपने बोला ना ऐसे कि भी धूप आती है, भी अगली आगे तो धूप आती ही नहीं है आगे तो। और ये तब मेरे इलेक्शन का निशान है, कल मैं वोट डाल के आया था, ये देखिए आप भी। तब ये ज्यादा खुश चहक रहे हैं, मतलब ये और नहीं। जिसको मैंने वोट दिया वो विनर हो गया है। वाह जी वाह, क्या बात है। मैं देते हैं उन्हीं को जो विनर होते हैं, अदरवाइज मैं देता ही नहीं हूँ। अच्छा, अपनी पहचान होती है ना कि यार बंदा, दोस्त बंदे को जो काम कर सकता है और जीतने की उम्मीद हो। अच्छा तो फिर यही था रीजन कि रात को, क्योंकि आप सोचते इसलिए मैंने सोचा कि डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ये रीजन था कि हमारे घर, क्योंकि हमारे पड़ोसी है ना वो जो जीते, तो बस पड़ोसी जीते इसलिए वजह से खूब गाने वाने के साथ, ढोल बाजे के साथ जो है सेलिब्रेट किया गया। और हम लोग यहाँ से देख रहे थे, यहाँ सामने से। तो सामने से मतलब सड़क दिखाई तो देती है ना, हम रोड से थोड़ा सा मतलब साइड में पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ से सारा रोड वो पार तक, जब तक मतलब वो सामने वाला जो मैं घर दिखाती हूँ ना आपको, एक रेड जैसे छत वाला दिखाई देता है, तो बस वहां तक फिर यहाँ से बड़े अच्छी तरह से दिखता है व्यू। ऊपर भी हॉस्पिटल साइड का और इस साइड का यहाँ से बैठे बैठे दिखता रहता है सारा। मैं दिखाऊं आपको थोड़ा सा। ओ देखो देखो ये सारा पूरा पहाड़ी, यहाँ पे झूले पे बैठ के ना मतलब आराम से यहाँ वहाँ देखते रहो और सामने के व्यू का आनंद लेते रहो। और जो ये आप गाना जैसा सुन रहे हो, तो अभी बाकी इलेक्शन अभी बाकी भी हैं कौन कौन से बच गए? वो तो गांव में है, ये तो मतलब कि नहीं जिला वो क्या बोलते हैं, वो है 20 तारीख को होंगे, 21 को है। फिर उप प्रधान का है, मेंबर का है, वो गांव में होते हैं ना वो। तो गाँव ये में तो यहाँ है चेयरमैन का वो यहाँ भी है, जिला परिषद का भी हाँ है वो अभी। तो है ना, उसके लिए बज रहे हैं ये गाने उसमें। बरकरी कर रहे गाँव हैं। वाले कौन करेगा इतना खर्चा? नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, फिर कमाते भी तो इतना हैं उस हिसाब से इतना ना। नहीं मैं करते बात कि यहाँ कोई अपनी गाड़ियों में स्पीकर लगवा के ये नहीं, तो करे। वो तो गांव तक ही होगा ना, क्योंकि वो जो उनके बंदे हैं गांव तक ही होते हैं वो। और ये जो जिला गाँव वाले- परिषद के लिए है ना, ये इनके मतलब 11 पंचायत आती है इसके अंडर में। तभी ये मैं यही तो बोल रही हूँ कि तभी ये प्रचार करवा रहे हैं गाड़ियों में, और गांव वाले जो उतना बजट नहीं होता तो वो घर घर बजट जाते नहीं हैं होता, घर। घर हाँ दूर जी, गाड़ी अपने के लिए जान रास्ता के ही नहीं जाएं। होगा इतना तो ना, क्योंकि अब यार रास्ते तो जब महेंद्र सरकार में ना, जहाँ पे उम्मीद नहीं थी वहां तक भी रोड जा चुके हैं। अभी देखो अभी ये यार तो बात सपोज करे कि नीचे कराड़ी पे प्लोग में जो बंदे खड़े हुए हैं, तो वो गाड़ी लेके जाए कितना, गांव ऊपर से लेकर नीचे तक, गांव तो साइड में रह गया। तो यही बोल रही हूँ कि वो घर घर पैदल जा करके घर हाँ, घर तो वही। वोट मांगते हैं। कितना इतना सही तो एरिया होता है। और इसके बाद इसका बेचारी का वोट काट दिया था, अब डलवाएंगे हम वोट। अब कहाँ, अब मेरा कट नहीं गया तो हाँ अब नहीं डाल जिला सकते। परिषद वाला नहीं, तो अभी अगर होगा। डालना है तो एक 100 नंबर फॉर्म होता है, उसको फिलअप करने के बाद वो वोट चलो डाल मुझे सकते शौक ही नहीं, मैं अपने घर के अंदर ही संतुष्ट हूँ। यही से मैं कर लेती हूँ अपना काम काज भी, अपने बच्चों को देख लेती हूँ, सब कुछ मेरा इसी, बस ये जो घर है ना, यही मेरी एक छोटी सी दुनिया है। चिड़िया का संसार आपने कविता सुनी थी, तो बस मेरा संसार यही है, ये घर के अंदर ही सब कुछ। हैं। तो अच्छी बात है ना, हाँ तो बस सब जब वीडियो घर ज्यादा लंबा संसार हो मिल जाए। जाएगी, ये घर संसार घर में ही हो तो फिर बाहर जाने मतलब कि और करने की क्या इच्छा है, यही बात है। अच्छा चलो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं तो सोच रहा हूँ मतलब अभी ना लोहड़ी आने वाली है, तो लोहड़ी के बाद ही कहीं हम मूव करेंगे। एक्चुअली जैसा कि आपको पता ही है, तो जेडीजी के बाद पहला त्योहार हम लोग नहीं मनाया नहीं जाता, मतलब जो बेटियां होती हैं वो लेके आती हैं, कुछ इस तरह का चलता है। तो उसके बाद हम उससे जा सकते पहले हैं हम कहीं मतलब कहीं भी घर छोड़ के जाना या मतलब इस तरह से नहीं हो पाता। बोलते हैं ना त्योहार भानना, अपनी लोकल में हम इस तरह से बोलते हैं, तो वो चीज़ है। तो वो अभी मतलब त्योहार उसके बाद यही आ रहा है, मकर संक्रांति का। आप पूछ भी रहे थे कि मनाया नहीं जाता हमारे यहाँ, हाँ मनाया जाता है, बल्कि अभी बस थोड़ी देर के बाद वो लोहड़ी गाने वाले बच्चे वो गाएंगे इधर उधर आसपास एरिया में सारे में। तो जहाँ जिनके घर में मतलब इस तरह की कुछ हो जाता है तो वहाँ पे नहीं करते सेलिब्रेट, तो वो तो आपको पता ही होगा। तो बस इस वजह से नहीं फिर हमने कोई भी चीज़ आपके साथ हुई इस तरह की डिस्कस की। हाँ बोलिए आप। चलो फिर आज के हाँ, लिए इनको इतना जल्दी ही। लगी हुई है कि बहुत ज्यादा लंबा हो गया।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, नमस्कार। थैंक यू।